हेलो फ्रेंड्स, मारुति पब्लिकेशन यूट्यूब स्टडी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी और हमारी वीडियो एंड पीडीएफ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रही है। और बहुत से बच्चों ने हमारी पीडीएफ ले रखी है और उनमें से तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए तो वो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रही है। तो आप भी हमारी पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि राजस्थान के ऑल टॉपिक्स जिसमें कवर हो रहे हैं, जिसमें राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक राज्य व्यवस्था इंक्लूड है। और ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है 2015 से 24 तक। और ड्यूल लैंग्वेज यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। 1000+ पेजेस हैं, ऑफिशियल आंसर की अटैच की हुई है, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि लास्ट में बोर्ड ने किस क्वेश्चन के आंसर को क्या सही माना है। और इसमें 115+ पेपर हैं और आगे भी जो 2024 में आगे भी अब जो CET LDC वगैरह के पेपर होंगे उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो आगे जब तक आप प्रिपरेशन करते हैं ये PDF आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए आज का पेपर हम शुरू करते हैं। कल हमने कनिष्ठ अभियंता पेपर 2022 के 115 पेपर नंबर कोड के 20 क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे और 20 क्वेश्चन अब हम सोल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। ये देखिए 20 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे और ये 21 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इसे देखते हैं। अल्लाह जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? ऑप्शन नंबर ए लंगा गायन, बी मांड गायन, सी हवेली गायन, डी मांगनियार लोकगीत। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अल्लाह जिलाई बाई की पहचान मांड गायन में रही है। कौन से गायन में? मांड गायन में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए राजा मान सिंह, बी सवाई जय सिंह, सी मिर्जा राजा जय सिंह, डी जसवंत सिंह। तो 22 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मिर्जा राजा जय सिंह ने शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का नेतृत्व किया था। किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 1437 ईस्वी, बी 1443 ईस्वी, सी 1517 ईस्वी, डी 1428 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे अच्छे से इस डेट को याद रख लेना। 1437 ईस्वी, ये सन अच्छे से याद कर लेना। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1437 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो ना आप साथ साथ में रोज़ देख लिया करो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और लगभग हम सुबह 10 बजे और शाम को 3 बजे हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है, तो वो साथ के साथ आप देख लिया करो। और हम 9-10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड भी नहीं करते हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको तैयारी भी बूस्टअप होती रहे और आपको थोड़ा आइडिया लगता रहे कि किस टाइप की क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बोर्ड पूछ रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड के मोस्ट क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसीलिए हम PYQ पर ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये बोर्ड उन्हीं पहले हुए पेपर से ही प्रश्नों को उठाता है और इन्हें रिपीट करता रहता है। इसीलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और 9-10 मिनट में आपको थोड़ा अपनी तैयारी का रिव्यू भी मिल जाएगा कि भी आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं, और ये कितने इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए थोड़ा खुद का भी इवैल्यूएशन हो जाएगा आपका और आपको अपनी तैयारी में हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन पर थे, जिसे करते हैं। कौन सा संरक्षित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि ये इसमें नहीं पूछ रखा है। ज़्यादातर कैंडिडेट एग्जाम के प्रेशर से क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं और इसे नहीं को भूल ही जाते हैं, जिससे जल्दी से पढ़ते हैं कौन सा संरक्षित क्षेत्र या जिला सही सुमेलित है। जल्दी से देखा सुंदा माता जरूर भाई ये सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट किया और आगे चल दिया। हाँ ये क्वेश्चन तो पक्का ही राइट है, 1 नंबर तो सही हो गया, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने की वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं दे रखा है। ऑप्शन भी हमें क्वेश्चन तो 2 बार पढ़ना है, ऑप्शन भी ढंग से पढ़ते जाना है। ऑप्शन नंबर ए सुंदा माता जालोर सिरोही, ऑप्शन नंबर बी कोगेलाव नागौर, सी रोटू नागौर, डी गुड्डा बिश्नोई जयपुर। तो इसमें हमें पता है सुंदा माता जालोर सिरोही सही है, रोटू नागौर भी सही है और गोगेलाव नागौर भी सही है, रोटू नागौर भी सही है, गुड्डा बिश्नोई जयपुर नहीं होगा। गुड्डा बिश्नोई कहाँ है? जोधपुर में है। तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जैसे ये फैक्ट तो हमें अच्छे से जैसे याद आपको होंगे ही। गुड्डा बिश्नोई हमें पता है, बिश्नोई आ गई, इसका जोधपुर खेजड़ली गाँव फेमस है, इसलिए ऐसे करके याद कर लेना गुड्डा बिश्नोई जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। गुड्डा बिश्नोई कहाँ आएगा? जयपुर में नहीं आएगा, जोधपुर में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अचलगढ़ जरगा शेर गुरु सीकर, बी गुरु सीकर शेर जरगा अचलगढ़, सी गुरु सीकर शेर अचलगढ़ जरगा, डी जरगा शेर अचलगढ़ गुरु सीकर।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गुरु सीकर, जरसेर, जरगा, अचलगढ़। इसका नाम मतलब ऐसे कैसे इनको ना चोटियों को सही क्रम से याद कर लेना। गुरु सीकर, उसके बाद शेर, फिर जरगा, अचलगढ़। सबसे ऊंची चोटी है गुरु सीकर, उसके बाद है शेर, जरगा, और जरगा से छोटी है अचलगढ़। ऐसे इसका याद कर लेना। 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? दामना आ गया ना, पहले कर्णदोरा था जो कमर में पहनती है, उससे पहले कौन सा था वो जो कान में पहना जाता है। क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, उसमें आभूषण से एक क्वेश्चन कला और संस्कृति का पक्का आ रहा है आभूषण टॉपिक से। तो दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? ऑप्शन नंबर ए कान, बी नाक, सी कमर, डी अंगुली। तो दामना आभूषण अंगुली में पहना जाता है। ठीक है, इसे याद कर लेना। दामना आभूषण अंगुली में पहना जाता है। जैसे दाम से याद रखना, दाम कोई चीज़ के दाम यानी मूल्य यानी रुपये से इसे देख लेना, याद कर लेना। अभी रुपये हम जैसे हाथ में पकड़ते हैं ना अंगुलियों से दाम रुपया ऐसे याद करके अंगुलियों से देते हैं। जैसे अंगुलियां ही पकड़ती है नोट को, तो अंगुलियों से याद करके इसे इसके साथ अटैच कर लेना। भी दामना अंगुली, तो अंगुली का आभूषण हो जाएगा। थोड़ी ट्रिक से भी याद कर लिया करो, ज़्यादा दिमाग पर भी प्रेशर मत डाला करो। क्वेश्चन नंबर 27 है। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? हरिदेव जोशी ने, गोविंद गिरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, मोतीलाल तेजावत ने। ये बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का डी मोतीलाल तेजावत है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत ने। तो इसमें मोतीलाल तेजावत जी ने 21 अपनी मांगे लिख दी थी एक पत्र में। इसे 21 सूत्रीय मांग पत्र बोला जाता था, जिसे मेवाड़ पुकार कहा गया। मेवाड़ पुकार यानी मेवाड़ की ये पुकार है भी इस मांगों को पूरा किया जाए। किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत ने। और हम ना आपको जो PDF देंगे ना, उसमें से आप देख लेना भी हाँ कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट है। आप ना 15-20 क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे ना, उसके बाद आपको दिखाई देने हाँ भई ये इस एग्जाम में आया था, इस एग्जाम में देखो वापस आ गया। अब भी हम करते हैं ना, कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इतने पेपर सोल्व के इतने में ही। तो आगे आपको पता लग जाएगा खुद भी हाँ भाई कितने ज़्यादा बोर्ड रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन पेपर सीधे सीधे उठा रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है। चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं हुस्ना चित्रकार निम्न में से किस चित्रशैली से संबंधित हैं? चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं हुस्ना, ये किससे हैं? देवगढ़ से, अजमेर से, साहेबपुरा चित्रशैली से या जैसलमेर चित्रशैली से। तो ये सब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अजमेर चित्रशैली से संबंधित है। 28 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अजमेर चित्रशैली से संबंधित है। कौन? चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं हुस्ना। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति या रचना मणिमधुकर की नहीं है पूछ रखा है। एक आपने चीज़ नोटिस की, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं से आ रहे हैं भाई, नहीं है मतलब 3 तो हैं, एक नहीं है, वो देखनी है। ऑप्शन नंबर ए पगफेरो, बी सूदी सपनों के तीर, सी रसगंधर्व, डी जमारो। तो पगफेरो भी मणिमधुकर जी की रचना है, सूदी सपनों के तीर भी हैं, रसगंधर्व भी है, ये जमारो है ना, ये इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जमारो रचना मणिमधुकर जी की नहीं है। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जहांगीर प्रदान की थी? महाराणा प्रताप के सौतेले भाई कौन हैं वो देखते हैं, जिन्हें महाराणा प्रताप से पहले राजा बनाया गया था और फिर उसके बाद उन्हें गद्दी से हटा दिया गया और महाराणा प्रताप को वहां राजा बना दिया गया। तो कौन है? उदय सिंह है, शक्ति सिंह है, जगमाल सिंह है या माधो सिंह है? तो जगमाल सिंह है जिसे अकबर ने जहांगीरपुर की जागीर प्रदान की थी। महाराणा प्रताप से पहले जगमाल सिंह को राजा बनाया गया, उसके बाद जगमाल सिंह को राजगद्दी से हटा दिया गया और महाराणा प्रताप को राजा बना दिया गया। तब जगमाल सिंह महाराणा प्रताप जी से नाराज़ होकर अकबर की शरण में चले गए। और वैसे होता है ना, जब कोई किसी अकबर और महाराणा प्रताप तो एक दूसरे के भाई कट्टर दुश्मन थे, और उनका भाई महाराणा प्रताप का भाई जब अकबर की शरण में गया तो अकबर ने इन्हें मतलब बहुत ही आदर सम्मान दिया, और क्योंकि दुश्मन का दुश्मन तो बस दोस्त माना जाता है, और इन्हें जहाजपुर की जागीर प्रदान कर दी। किसे प्रदान की? जगमाल सिंह को। एक इनका भाई शक्ति सिंह भी था महाराणा प्रताप जी का, वो ऐसे ही किसी सामंत वगैरह के पास रहने लग गया था, उसका इतना रोल नहीं था, लेकिन जगमाल सिंह ये महाराणा प्रताप के खिलाफ था, इसलिए इसको ज़्यादा ही पूछा जाता है। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? ये फिर नहीं आ गया, हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है, मतलब 3 तो सुमेलित हैं, एक कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़, अजरक प्रिंट बाड़मेर, उस्ता कला बीकानेर, जटपट्टी नागौर। तो देखते हैं, दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़ ये राइट है। अजरक प्रिंट बाड़मेर ये तो बोर्ड का फेवरेट है। अजरक प्रिंट बहुत कितनी बार बताऊं, मतलब 50-100 बार तो पूछा ही गया है। अजरक प्रिंट बाड़मेर। उस्ता कला बीकानेर सही है। जटपट्टी नागौर में नहीं है भाई, जटपट्टी कहाँ है? जसोल
बाड़मेर में, जसोल बाड़मेर में जटपट्टी उद्योग है। इसे अच्छे से याद कर लेना। इसका 31 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जटपट्टी नागौर में है। जटपट्टी नागौर में नहीं है, सॉरी, ये जसोल बाड़मेर में है। जटपट्टी नागौर में नहीं है, जसोल बाड़मेर में है। इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 31 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? जो गलियाकोट तीर्थ है वो किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के, माही नदी के, साबरमती नदी के या सोम नदी के? गलियाकोट माही नदी के किनारे स्थित है। गलियाकोट डूंगरपुर में है, माही नदी के किनारे। और यहाँ सैयद फखरुद्दीन की समाधि पर सैयद फखरुद्दीन की समाधि पर मेला लगता है। किसकी समाधि पर? सैयद फखरुद्दीन की समाधि पर। और मुस्लिम कैलेंडर के प्रथम माह है मुहर्रम के 27वें दिन ये मेला आयोजित होता है। 27वें दिन, मुहर्रम के 27वें दिन ये मेला आयोजित होता है। और इसमें देश विदेश से बहुत सारे लोग गलियाकोट के मेले में सम्मिलित होने के लिए और सैयद फखरुद्दीन जी की समाधि पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसलिए इसके बारे में हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिया है, याद रख लेना अच्छे से। कौन सा है इसमें? माही नदी पर है, गलियाकोट और डूंगरपुर में है। क्वेश्चन नंबर 33 इसके बारे में देखते हैं। और हाँ, आप कमेंट करके बता देना भी हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराएं या इनके मतलब जैसे क्वेश्चन के ऑप्शन हो गए इनके बारे में भी कुछ इर्द गिर्द की जानकारी देते रहें, जिससे कि आपकी थोड़ी तैयारी और भी अच्छे से हो जाए। आप बता देना अगर आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको लगता है कि भी नहीं हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखने हैं, तो हम आपको डायरेक्ट टिक करवा के वैसे बता दिया करेंगे। अगर आपको ऑप्शन को भी डिस्क्राइब करना है या इसके आसपास के फैक्ट बताने हैं जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे, तो वैसे भी हम बता देंगे। आप थोड़ा हमें गाइड कर देना, ठीक है। तो 33 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? ये पहले वाले में भी आई थी ना ये पुस्तक, कौन सी पुस्तक नहीं है? तो इसमें भी 3 पुस्तक तो गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित है, एक पुस्तक नहीं है। तो देखते हैं कौन सी है। ए नंबर ऑप्शन है सरोस्व श्रृंगार प्रकाश, बी करते कल्पतरु, सी राजमृडांड, डी धर्म संग्रह। तो सरोस्व श्रृंगार प्रकाश ये रचित है मिहिर भोज द्वारा, करते कल्पतरु भी रचित है, राजमृडांड भी रचित है, धर्म संग्रह ये मिहिर भोज द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। तो इसका अच्छे से याद कर लेना पुस्तकों के नाम। गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज द्वारा रचित पुस्तक और ये कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। माणिक्य लाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? ये प्रजामंडल से इस बार भी क्वेश्चन आ गया। प्रजामंडल से हर एग्जाम में एक प्रजामंडल से आएंगे क्वेश्चन, पक्का ही है। कुछ टॉपिक होते हैं ना इसमें से आएंगी। प्रजामंडल, एकीकरण, इनमें से ना पक्का क्वेश्चन आता है। 1 या 2 क्वेश्चन पक्का ही आते हैं। और एक 1857 की क्रांति, वैसे लगभग हर टॉपिक से उठाते हैं, लेकिन इन टॉपिक से कभी क्वेश्चन स्किप नहीं होता है भाई। हाँ, इसमें से नहीं लेंगे, इसमें से उठाएंगे। और आगे भी हम आपको ऐसे ही टॉपिक बताते रहेंगे जैसे क्वेश्चन आएंगे कि भी इसमें पक्का आएगा। और एक जैसे पशुओं में से ना भेड़ उनकी फेवरेट है, भेड़ से क्वेश्चन पूछते हैं जैसे उसका भेड़ अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक, भारत की मेरी नो, चोकला भेड़, ऐसे इनके बारे में पूछा ही जाता है, ठीक है। ऐसे मतलब फैक्ट ना, ऐसे क्वेश्चन जो आए बार बार रिपीट हो रहे हैं इनको, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। माणिक्य लाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? ऑप्शन नंबर ए हाड़ौती, बी मेवाड़, सी जयपुर, डी शाहपुरा। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। माणिक्य लाल वर्मा प्रजामंडल मेवाड़, माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे। कहाँ थे? माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन 35। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया? ये रामसर साइट कौन सी होती है? जो आर्द्र भूमि होती है, आर्द्र भूमि होती है ना, वेटलैंड, इनमें शामिल किया जाता है। और 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी मरु राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया था 1981 में। कब किया गया था? 1981 में। 1981 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित किया गया था रामसर साइट में। और फिर बाद में ना सांबर झील को भी शामिल कर लिया गया था, सांबर झील को भी बाद में शामिल कर लिया गया था। कई बार ऑप्शन में इनके साथ सांबर झील भी दे देना, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान देना और सांबर झील दे दें तो सांबर झील भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे कब किया गया था? 1990 में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किया गया था 1981 में और इसे 1990 में किया गया था, ठीक है, इसे याद रख लेना। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी। अब इसमें क्वेश्चन में ही मतलब 3 क्वेश्चन बन गए। देखो, एक तो एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, मोतीलाल तेजावत ने। एकी आंदोलन की शुरुआत कौन सी सन में हुई थी, 1921 में। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ में। तो और कहाँ से शुरू की थी, एक चौथा क्वेश्चन ये हो गया। ऑप्शन नंबर ए देवलिया, बी सांवलिया, सी मंडपिया, डी मातरकुंडिया। तो एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने मातरकुंडिया ग्राम से शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी, मातरकुंडिया से। 36 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। शुष्क सागवान वन देखना है। ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा उदयपुर, बी बीकानेर गंगानगर, सी चूरू झुंझुनू, डी जालोर सिरोही। तो बांसवाड़ा उदयपुर में शुष्क सागवान वन मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं शुष्क सागवान वन, राजस्थान में बांसवाड़ा और उदयपुर में। ठीक है, वन वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था, कुषाण शक्ति को नष्ट करने में। ऑप्शन नंबर ए मालवा, बी सीवी, सी योध्या, डी अर्जुनायन। तो इसमें योध्या जनपद है ना, वो कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल रहा था। कहाँ से, राजस्थान में। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में योध्या जनपद सफल रहा था। कौन सा जनपद, योध्या जनपद सफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, बी उत्तर पूर्वी गोलार्ध, सी पूर्वी गोलार्ध, डी दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। अब हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है। आ गया ना संप्रदाय से दोबारा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए जेतारण, बी कतरियासर, सी सहायपुरा, डी खेड़ापा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कतरियासर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी या पीठ है। और ये संप्रदाय से भी क्वेश्चन इस प्रकार आता है भी इसकी पीठ कहाँ है। जसनाती की और भी संप्रदाय हो गए, उनकी पीठ कहाँ है, इसलिए इनकी याद कर लेना अच्छे से सारी पीठें। ठीक है, तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और कनिष्ठ अभियंता का पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।